चलो। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सौप्तान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावन्तितं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखास्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ये तो मैं लास्ट ये थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में की थी, शोभा के बारे में। अभी इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। शोभा माता जी, आप रीड कर लीजिए स्टार्टिंग से, फर्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा। सुप्रिया माता जी, आप रीड हरे कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, आप मुझे पहले हरे कृष्णा माता जी, आप कर दीजिए। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय श्रीमद् भागवतम गीता 7.14 में की गई है। जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है वह भौतिक दस से प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूल भूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से वह कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। ये चीज हमने लास्ट टाइम में डिस्कस की थी। इस श्लोका में ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि अनन्य भाव से भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आ रहे हैं वर्ड, भजंती अनन्य मनसो। अनन्य मतलब कोई और नहीं, अन्य नहीं, इसके बारे में है ये।
वो भक्ति करना, अनन्य भाव से भक्ति करना वो जरूरी है ना। आगे फिर तात्पर्य में जब वो बात बता रहे हैं, ट्रांसलेशन में बता रहे हैं, हे पार्थ, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को पिता पुत्र के रूप में संबोधित करते हुए, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, है ना। तो ये दैवी, एक्चुअली भगवान की सारी शक्तियां ही डिवाइन है। दैवी का मतलब है डिवाइन। तो सारी शक्तियां ही ठाकुर जी की दिव्य हैं, और उन्हीं के संरक्षण में रहते हैं हम सब जीव। और अगर मोह मुक्त रहते हैं तो वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। पूर्ण, परंतु जो ऑपोजिट है, जो भक्ति में पूर्णतः लगे रहते हैं, वो क्या जानते हैं, भगवान को अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। वो आदि है, स्टार्टिंग वहीं से हुई है सभी चीजों की। गोविंदम आदि पुरुषों का हम भगवान ईश्वर परमा कृष्णा सर्व कारण कारण है। तो वो सब कारणों के कारण है, और वो भक्ति में निमग्न रहते हैं। जब एक बार हम जान लेंगे कि हम हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं करेंगे, तब हम समझ जाएंगे कि हाँ, कि कोई और पावर है जो ये कार्य कर रही है। ठाकुर जी के बारे में हम जान जाएंगे कि वो ही सुप्रीम कंट्रोलर है, सभी चीजों की भेदता भी वही है, अविनाशी है साथ ही साथ, तो वो कभी भक्ति नहीं होते हैं। तो फिर ये सब जानने के बाद महात्मा बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ फर्स्ट वर्ड में देखिए, महात्मानम अस्तु, महात्माना अस्तु। तो यहाँ पे महात्मना तू है, एक्चुअली अस्तु नहीं है, महात्मना तू। तू का अर्थ होता है बट, परंतु ऐसा। पहले क्या कह रहे थे ठाकुर जी, 9.1 से लेके 9.10 तक भगवान की भगवत्ता का के बारे में बता रहे थे, 11 12 के बारे में बता रहे थे। और फिर 9.11 और 12 में ये बताया कि जो लोग इस भगवत्ता को नहीं मानते हैं, जो ठाकुर जी की परम भगवत्ता को नहीं स्वीकार करते हैं, वो नरक में जाते हैं, यंत्रणा तरह तरह की परेशानियों को झेलते हैं। तो होगा क्या कि अगर हम ठाकुर जी को नहीं मानेंगे तो हम सोचेंगे हम ही परम नियंता हैं, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हम ही कर रहे हैं। और हमारे कंट्रोल में है तो ऐसा होना चाहिए। जब वैसा, जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वैसा नहीं होता है, तब हमें दुख होता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा कहना नहीं मानता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे सगे संबंधी है, ये मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, परंतु मैं तो करने वाला हूँ, सब कुछ मेरा ही तो है। फिर समझ में आता है कि अरे, ये तो कहना नहीं मान रहे हैं, तो दुख हो जाते हैं। भगवान को नहीं जानते कि पूर्ण कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर तो भगवान है, उनके संरक्षण में उड़ा सकते हैं। तो फिर हम यंत्रणा स्वीकार कर लेते हैं खुद से। फिर जो भगवान की भगवत्ता को नहीं मानते हैं वो दुरात्मा कहलाते हैं। ठीक है, तो 9.11 और 12 में बताया दुरात्मा। अब भगवान क्या कह रहे हैं, महात्मना तू, मतलब जो इसके ऑपोजिट होते हैं वो महात्मा होते हैं। मोह मुक्त, अगर एक बार मोह मुक्त हो गए, ठाकुर जी को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर भगवान की डिवाइन एनर्जी के संरक्षण में आ जाते हैं ना। वो भक्ति में पूर्णतया निमग्न रहते हैं, और भगवान को ही सब कुछ जानते हैं। तो देखिए ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि बस इतना जान लो कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। उनकी गति क्या हो जाएगी, महात्मा हो जाएगी, महात्मा बन जाएगी। तो महात्मा बनने का ठाकुर जी यहाँ पर मंत्र भी बता रहे हैं हमें कि कैसे हम महात्मा बन सकते हैं। बस यही मान लो कि भगवान है, वो ही सबसे महान है, ये एक्सेप्ट कर लो, दैट्स इट, महात्मा बन जाएंगे। और जो नहीं मानेंगे तो वो दुरात्मा है, वो तुच्छ होते हैं, भगवान को ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और स्वयं को स्पेशल मानने लगते हैं कि मैं और मेरा, मैं ही करने वाला हूँ। ये ठाकुर जी कौन है, ये तो ग्वाल बाल के रूप है, एक ब्लड में आते हैं और एक ग्वाल बाल में सिंपल हमारे जैसे शरीर धारण करते हैं, बड़े होते हैं, फिर अपने शरीर त्याग भी कर देते हैं। अगर वो साधारण मानने लगते हैं तो फिर दुरात्मा कहलाते हैं। भगवान उनको संबोधित करते हैं
राक्षसी स्वभाव, आसुरी स्वभाव, मोहिनी स्वभाव, इल्यूजन है ना, ये मोह में फंसे हुए हैं, माया के मोह में फंसे हुए हैं, वो नहीं मान पा रहे ठाकुर जी को। बट एक होती है दैवी प्रकृति, वो होता है देवताओं का स्वभाव। अगर हम ठाकुर जी को भी अपना सुप्रीम मान लेंगे कि वो भी सब कुछ है, तो दैवी प्रकृति, हम देवताओं का स्वभाव आने लगता है हमारे अंदर, है ना? और महात्मा बनने लगते हैं। और फिर यहाँ पे बताया गया है, भजंती अनन्य मनुष्य, किस भाव में करना है हमें, अनन्य। तो यहाँ पे अन जमा अन्य, अन्य मतलब अदर, कि दूसरों को मान लेते हैं, और उसके सामने लगा दिया अन, दैट इज उसका ऑपोजिट। तो अनन्य भाव मतलब केवल और केवल ठाकुर जी को मानते हैं। ईश्वर परमा कृष्णा सर्व कारण कारणमित है, सच्चिदानंद विग्रह। जैसे गोपियां हैं, एक बार गोपियां और उद्धव जी का संवाद आता है। गोपियां उद्धव जी के सामने से जा रही होती हैं, और सॉरी, उद्धव जी नहीं होते, ठाकुर जी ही होते हैं, परंतु अपने चतुर्भुज फॉर्म में होते हैं। और गोपियां उन चतुर्भुज फॉर्म के सामने से निकल जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा क्या। तो देखिए, इतनी अनन्य भक्ति है कि श्याम सुंदर को ही सर्वस्व माना है गोपियों ने। वो प्रेम की प्रकाष्ठा है। सबसे ज्यादा जो प्रेम का भाव है वो गोपियों का है। हमेशा कृष्ण के चिंतन में लगी रहती है, और एक ही फॉर्म को सब कुछ मान लिया उन्होंने कि हाँ श्याम सुंदर। इस तरीके से हम भी ठाकुर जी के लिए अनन्य भक्ति लेकर के आ सकते हैं। और देखिए, अनन्य अगर हम मानेंगे तो ये अव्ययम, अव्ययम ठाकुर जी के बारे में बताया गया है। अ अगेन ये फिर से नेगेटिव कर रहे हैं यहाँ पे, अव्यय, व्यय मतलब जो कि खत्म हो जाता है, जो कि खर्च हो जाता है ना। जैसे कि हमारे पास 100 रुपए हो, हम बाजार में कुछ गए, हमने कुछ सामान खरीद लिया, किसी कुछ फ्रूट्स खरीद लिए, तो वो मनी जो है, वो लक्ष्मी जो है, वो व्यय हो गई, खर्च हो गई वो। परंतु ठाकुर जी अव्यय हैं, वो कभी भी खर्च नहीं होते हैं। आप जितना उनको बांटोगे एक्चुअली वो उतना ही बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ठाकुर जी एक हैं, उसमें से कुछ पार्ट डिवाइड कर दिया, दे दिया हमने किसी को, और वो जीरो हो गए। बिल्कुल भी नहीं, वो जीरो नहीं होते हैं, वो हमेशा पूर्ण ही रहते हैं। शुरू में भी पूर्ण थे, और भी उनमें से डिवाइड कर करके आप देते गए, ठाकुर जी के इतने अवतार होते गए, तो फिर भी वो स्वयं पूर्ण ही रहते हैं। और अगर हम अ, औरों को कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे, तो और बढ़ेंगे कृष्ण हमारे हृदय में, और उनका प्रकाश फैलेगा। ठीक है, तो थोड़ा तात्पर्य ये देखते हैं कि प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। महात्मा का लक्षण बता रहे हैं। महात्मा का क्या लक्षण है, वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है, दैट इज उनमें देवताओं का स्वभाव आने लगता है। भौतिक प्रकृति के अधीन बिल्कुल नहीं रहता। बट ये कैसे होता है, 7वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। 7.14 किसी को याद है? हरे कृष्णा, आपको याद है 7.14? ये भगवान की माया के बारे में है। देवी यशा गुणमयी ममाया दुरत्यया मामेवी प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो भगवान की गुणमयी, तो ये तीनों गुणों से जो जिसमें रहते हैं माया देवी, वो भगवान की शक्ति है। मम माया दूरत्य, या मतलब उसको त्यागना बहुत ही मुश्किल है। परंतु यहाँ पर फिर से तात्पर्य में बताया जा रहा है, अगर अगर हमने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, तो हम भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान की शरण ग्रहण करनी है, यही पात्रता है क्या बनने की, महात्मा बनने की, है ना। और जो ही कोई भगवान के शरणागत हो जाता है, भौतिक भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तो प्राइमरी सूत्र फॉर्मूला यही है कि आप भगवान के शरणागत हो जाइए, that's it।
तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। तो देखिए, तटस्थ है हम एक्चुअली मार्जिनल पोटेंसी है। हम अगर बीच में है एक्चुअली, हम किधर भी जा सकते हैं, माया के प्रभाव में भी जा सकते हैं, और अगर माया के प्रभाव में नहीं जाएंगे तो हम ठाकुर जी की तरफ आकर्षित होंगे। यही सूत्र यहाँ पर बताया गया है ना। तो अगर हम भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो गए तो फिर हम आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चले गए। माया का दास उदास और कृष्ण का दास बिंदास। और साथ में ये जो कीर्तन शब्द है, अगर कीर्तन शब्द का उल्टा कर दिया जाए तो ये बन जाता है नर्तकी। तो अगर हम मार्जिनल पोटेंसी तटस्था शक्ति जो है कीर्तन में पार्टिसिपेट करेंगे, आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में जाएंगे, तो फिर हम माया की नर्तकी बनने से छूट जाएंगे। यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि जो ही हम भौतिक प्रकृति से वक्ष से मुक्त हुए, नर्तकी नहीं बने, तो हम कीर्तन में रस लेने लगेंगे और आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चलेंगे। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। मतलब जैसे ही हम आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में जाते हैं, उनके डायरेक्शंस में जाते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो दैवी प्रकृति हो जाती है हमारी। तो लास्ट लाइन में फिर से समअप किया गया, होना क्या है, भगवान के शरणागत होना है और महात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है। दैट्स इट। तो ये शरणागति अगर हम ठाकुर जी के प्रति लेके आएंगे तो हम महात्मा बन जाएंगे। नमस्कार माता जी, हरे कृष्णा, आप लीड कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी लेट चल गई। महा- महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, ना ही देवताओं या मनुष्य के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अनन्य भक्ति के बारे में बताया। यहाँ अन्य के दूसरे कोई अ, ये तरफ नहीं जाना है। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान कृष्ण हमारी ये वाली इच्छा पूरी नहीं कर रहे, तो एक काम करते हैं, एक बार मैं शिव जी के पास चला जाता हूँ, मैं कोई व्रत कर लेता हूँ माता रानी का, और मुझे ये चीज प्राप्त हो जाएगी। मैं कुछ पढ़ाई करना चाहता हूँ, सरस्वती माता के पास जाके मैं ये थोड़ी सी मन्नत मान देता हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छे से करवाओ। तो ये एक्चुअली फिर अनन्य नहीं है। महात्मा का पद ये नहीं हुआ। महात्मा क्या करेगा, अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं लेगा। तो क्योंकि वो जानता है कि वो ही परम पुरुष है, सब समस्त कारणों के कारण, सर्व कारणों के कारण। उसमें कोई भी संदेह वो नहीं होता है। तो एक्चुअली जो शास्त्रों का कथन है, जो भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, उनको हृदय सार कर लिया होता है एक महात्मा। तो हम कितने ही एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे जितने भी आचार्य हैं, जितने भी गुरु हुए हैं, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हुए हैं, क्योंकि हमने वो थोड़ा बहुत सुना है, थोड़ा बहुत देखा है, उनके आचरण से हमने देखा है, उनके जो जीवन चरित्र है, उनके पास टाइम्स हैं, उनके उनसे हम जान सकते हैं कि वो कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं कुछ भी नहीं चले। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनकी विल के अंदर भी लिखा गया था कि उन्होंने इस्कॉन के बाहर कभी कदम नहीं रखा। तो श्रील प्रभुपाद की जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको एज इट इज फॉलो किया, इसलिए उनको प्रभुपाद मैन भी कहा जाता है। और कृष्ण के अलावा वो और कुछ नहीं सोचते थे कि कैसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार हो, इसके बारे में ये हमेशा वो लगे रहे। और हमारे जो भी आचार्य हैं, और जिससे भी दीक्षा एस्पायर कर रहे हैं, जिनसे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या है, सब कृष्ण के अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं सोचते हैं कि हाँ कृष्ण कैसे लोगों तक कृष्ण को पहुंचाया जा सकते। उनके
हृदय में भी हमेशा कृष्ण ही चलते रहते हैं और उन्हें इस चीज में कोई भी संदेह नहीं होता कि कृष्ण भी समस्त कामों के कारण। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की सन्निधि से प्रगति करता है। और वो क्या करते हैं, हमेशा दूसरे जो कृष्ण भक्त हैं उनकी संगति करते हैं और वो भक्ति में प्रगति करते रहते हैं, करते रहते हैं। शुद्ध भक्तों कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो कृष्ण जी का चतुर्भुज रूप है ये भी किसकी शक्ति है, भगवान कृष्ण की ही शक्ति है। एक एक कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो अंश है सब, और भगवान कौन है, स्वयं कृष्ण ही है, वो जानते हैं। शुद्ध भक्त तो क्या करेंगे, चतुर्भुज महाविष्णु भी आ जाए या कोई अन्य स्वरूप आ जाए उसकी भी आकृष्ट नहीं होते हैं। वे ना तो किसी और रूप से आकृष्ट होते हैं, ना ही देवी देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप से परवाह है। कई बार आप देखेंगे कि यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे अ, संत हैं जो निकल के आते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, इस तरीके से बताते हो। कितने ही तो मैंने सुना है कि कितने तो कह रहे हैं मैं तो कल की अवतार हूँ, ऐसे मनुष्य भी। बट जो कृष्ण भक्त हैं, जो उसमें शरणागत हो चुके हैं, वो किसी अन्य रूप से आकृष्ट नहीं होंगे, उनकी परवाह भी नहीं करें कि जो व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है, अगर कोई भगवान करने का दावा कर रहा है तो वो कृष्ण भावना में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं और क्या करेंगे, निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहे। महात्मा का लक्षण बताया। ये देवताओं के गुण तो आ ही जाते हैं, साथ में भगवान कृष्ण से शरणागति हमेशा वो रखते हैं। देवताओं को मुझे करते हैं इस बात श्री नाम मंदिर पवित्र नाम। तो ये तो जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण ही अ, सब कुछ है। बट इसका जरिया क्या हो सकता है कि जो चीज हम भूल चुके हैं, भगवान कृष्ण को हम परम भगवान के रूप में भूल चुके हैं, ये भूल चुके हैं कि हम उन्हीं के अंश हैं ना। तो फिर कैसे वो कनेक्शन दोबारा से एस्टैब्लिश किया जाए, ये चर्चा हम यहाँ पर श्री नामांकित में करें। विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिन जिन लोगों ने पवित्र नाम के जप के अमृत का स्वाद ले लिया है, वे किसी और आध्यात्मिक आनंद या भौतिक सुख की परवाह नहीं करते। मूर्तिमान वेदों ने मूर्तिमान वेदों ने कहा, परम बुद्धिमान भक्त अध्यात्म आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति योग के अलावा कोई भी दूसरा मार्ग नहीं चुनते। वे स्वयं को सतत आप परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की नवदा भक्ति में व्यस्त रखते हैं। विशेषकर श्रवण और जप में आपके भक्त आपकी लीलाओं को सुनने व वह उसकी चर्चा करने में इतना आनंद महसूस करते हैं कि वे मुक्ति रूपी आध्यात्मिक आनंद या परम ब्रह्म में लीन होने से मिलने वाले परम सुख की कामना नहीं करते। ऐसे भक्तों की रुचि मोक्ष पाने तक में नहीं होती। निश्चित रूप से उन्हें भौतिक क्रियाओं या स्वर्ग लोकों में जाकर इंद्रिय तृप्ति की चाह भी नहीं होती। शुद्ध भक्त सिर्फ परमहंस या महान मुक्त भक्त या खोजते हैं सानिध्य खोजते हैं, जिससे वे सतत आपकी महिमा सुन सके, वह उसकी चर्चा कर सके। इसके लिए शुद्ध भक्त जीवन की सभी सुविधाओं, यहाँ तक कि परिवार, समाज, मित्र व प्रेम, सभी सुख का त्याग करने को भी तैयार रहते हैं। जिन्होंने आपके आध्यात्मिक नाम के अमृत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का आस्वादन कर लिया है, वे किसी और आध्यात्मिक आनंद या भौतिक सुख की कामना नहीं करते।
क्योंकि उनके लिए अन्य सभी चीजें सड़क पर पड़े तिनके से भी कम महत्वपूर्ण होती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मूर्तिमान वेद जो है भगवान कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि जिन लोगों ने पवित्र नाम के जप के अमृत का स्वाद ले लिया, किसी और आध्यात्मिक आनंद या भौतिक सुख की परवाह वो नहीं करेंगे। तो देखिए, भौतिक सुख तो सच में बताया जाता है कि कम होते हैं, पर देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आध्यात्मिक आनंद दूसरा कोई आध्यात्मिक आनंद भी वो एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी परवाह ही नहीं करते हैं। जिसको क्या मिल गया, पवित्र नाम के जप का अमृत, मतलब जिसे मिल गया, वो दूसरी चीजों की परवाह बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पर मूर्तिमान वेद वेद क्या कह रहे हैं, अगर जो परम बुद्धिमान भक्त है ना, वो क्या करेगा, भक्ति योग के अलावा कोई और मार्ग नहीं चुनेगा। वो स्वयं भगवान कृष्ण को, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की नवधा भक्ति में व्यस्त रहेगा, है ना। और इसमें श्रवण और जप, मोस्टली इन्हीं चीजों में वो व्यस्त रहेगा। तो नवधा भक्ति के 9 अंग होते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु श्रवण, इस तरीके से रहता है। तो ये श्रवण और जप, इनमें मोस्टली वो संलग्न रहेगा, और दैट इज द सिंपलेस्ट वे। जप करो, जो हमें डोज बताई गई है। होली नेम क्या है, ये सुप्रीम मेडिसिन है एक्चुअली। हम यहाँ भौतिक रोगों से ग्रस्त हैं, और ये हरि नाम जो है हमारी मेडिसिन है। इसकी डोज भी निर्धारित कर दी आचार्य ने। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि 64 माला आपको कम से कम करनी है। पर आगे चल करके क्या हुआ, हमारे ऐसे अ, दयावान श्रील प्रभुपाद आए, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके पास समय नहीं है, पूरा दिन ऑफिस में रहना होता है, परिवार की देखभाल करनी होती है, तो आप एक काम कीजिए, 16 माला कीजिए, दैट्स इट। बाकी आगे की चीजें मैं देख लूंगा, मेरे पास बैकडोर की है गोलोड की, मैं आपको पार करूंगा, तो आप चिंता मत कीजिए, 16 माला करा। तो ये सुप्रीम मेडिसिन जो है हरि नाम की, इसकी डोज भी फिक्स कर दी कि 16 माला आप ध्यान पूर्वक कीजिए, दैट्स इट। और कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साथ में बता रहे हैं श्रवण। श्रवण इसमें आगे लिखा भी गया है कि शुद्ध भक्त क्या करेगा, परमहंस या महान मुक्त भक्त का सानिध्य खोजेगा, और उन्हीं के संरक्षण में रहकर, उन्हीं के सानिध्य में रहकर श्रवण करेगा। क्या श्रवण करेगा, ग्राम्य कथा, या आजकल दिल्ली में जो प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठाकुर जी की कथाओं के बारे में। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल ही ये न्यूज सुनी और इन्हीं के अंदर ही घुस करके रह गए कि उसने पॉलिटिक्स में ये कर दिया, आज उसने इस्तीफा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और सिर्फ इन्हीं चीजों की चर्चा हम कर रहे हैं। पर हमें करना क्या चाहिए, भगवान की चर्चा करनी चाहिए, उसकी कथा और उसकी चर्चा करनी चाहिए। पहले तो उसका श्रवण कीजिए, श्रवण करने के बाद उसका चिंतन मनन किया जाता है, फिर डिस्कशन भी होता है। इस तरीके से हम भक्ति में आगे बढ़े। और देखिए, जो अगर भक्त होगा तो वो क्या करेगा, भगवान की लीलाओं को सुनेगा, उनकी चर्चा करने में इतना आनंद महसूस करेगा कि वो मुक्ति अगर मिल जाती है ना, उसको भी कुछ मान्य करती है कि मुक्ति नहीं चाहिए, वो आध्यात्मिक आनंद जो मुक्ति के रूप में मिल रहा है वो नहीं चाहिए, परम ब्रह्म में विलीन होने का आध्यात्मिक सुख वो भी नहीं चाहिए। परम ब्रह्म मतलब जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के शरीर से तेज निकल रहा है, उसमें जाकर के विलीन हो गए, तो उस सुख की भी कामना नहीं करते हैं। तो भगवान की लीलाओं को सुनने में, की चर्चा करने में जो आनंद महसूस करते हैं, वो किसी और आध्यात्मिक सुख में भी नहीं है। वो ऐसा नहीं सोचते कि मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, इस भौतिक जगत से बाहर निकल जाते हैं, या स्वर्ग लोक में जाकर के इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। देखिए, ये जो हमारी इंद्रियां है ना, जब तक इनको कोई हायर टेस्ट नहीं मिल जाता, हम नीचे वाले टेस्ट पे ही लगे रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं, इधर उधर चीजों का कुछ कुछ देखते रहते हैं। जब भगवान जी के दर्शन होते हैं तब स्वयं देखते हैं कि इससे सुंदर और कोई भी नहीं है, तो असली हायर टेस्ट हमें मिल जाता है। तब और चीजों को देखने की नहीं सोचते। और कई बार हम सोचते हैं कि मुझे ये वाला पर्सन पसंद है, ये उतरे पसंद है, ये है वो है,
एक बार अब ठाकुर जी के चरणों में ऑफर तुलसी को सूंघते हैं ना, दैट इज द हाईएस्ट टेस्ट। जो ठाकुर जी के चरणों में पुष्प ऑफर किए गए होते हैं, दैट इज द हाईएस्ट टेस्ट। वो एक बार अगर हमारे दिल को मिल जाता है, उसका आनंद अगर ले पाते हैं, तो फिर बाकी सारे जो हैं, वो सारे टेस्ट फीके पड़ जाते हैं। और करना क्या है, महान भक्तों का सानिध्य करना है, शुद्ध भक्तों का सानिध्य खोजना है। सानिध्य कैसे कर सकते हैं? क्या हमें महान भक्त शिला प्रभुपाद मिल जाएंगे क्या? धाम पर तो नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? हम उनकी बुक्स का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, उनके जो लेक्चर्स हैं उनका सहारा प्राप्त कर सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं और बुक्स रीड कर सकते हैं। ऐसे हम का सानिध्य प्राप्त करेंगे और भगवान की महिमा के बारे में सुन सकेंगे, और फिर वो जो सुना है हमने, उसको हम दूसरों से चर्चा भी करें। इसके लिए शुद्ध भक्त जीवन की सभी सुविधाओं को त्याग सकता है, तो त्याग करने के लिए भी तैयार रहते हैं। परिवार, समाज, मित्र, प्रेम, सभी सुख को त्याग करने को भी तैयार रहते हैं। मतलब प्रभुपाद का एग्जाम्पल आता है कि उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनको चाय बहुत पसंद थी, और घर में चाय के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवतम जो लिखती थी उसका बुक था, उसको रद्दी वाले के हाथों बेच करके चाय खरीद करके लेके आ गए। तब प्रभुपाद ने कहा, व्हाट डू यू वांट, टी और मी? क्या मुझे चाहते हैं कि मेरे साथ रहना चाहते हैं, या फिर अपनी चाय आपको ज्यादा पसंद है? उन्होंने कहा चाय। श्रील प्रभुपाद ने उसी समय गृह त्याग कर दिया था, और भगवान कृष्ण के लिए ये जो अपना परिवार है का त्याग किया। तो ये परम स्टेज है, हम नहीं समझ सकते हैं इस लेवल पर रह करके, बट हाँ, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जीवन की सारी सुख सुविधाओं के लिए गृह त्याग भी कर दिया, स्त्री त्याग भी कर दिया, परिवार का त्याग भी कर दिया, समाज में सब कुछ छूट गया, इसलिए रेडी होते हैं। सेवा सुख दुख परम संपदा, इस सेवा में जो भी सुख दुख आते हैं, वो ही परम संपदा के रूप में शुद्ध भक्त स्वीकार करने के लिए तैयार है, जिन्होंने आपके आध्यात्मिक नाम के अमृत यानी कि, अब मूर्तिमान वेद क्या कह रहे हैं, जिन्होंने आपके नाम का अमृत एक बार चख लिया ना, तो वो नाम कौन सा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर इसका आस्वादन कर लिया एक बार, तो किसी और आध्यात्मिक आनंद भौतिक सुख की कामना नहीं होती। तो फिर क्या करेंगे? वो इस हरे कृष्ण महामंत्र का ही उच्चारण हमेशा करते रहेंगे। तो चैंटिंग जो है, ये हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग दोनों चीजें हैं, ये प्रोसेस भी है, प्रक्रिया भी है, और हमारा लक्ष्य भी यही है, गोल भी यही है। कहते हैं कि आप अगर हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से करोगे तो आपको क्या मिलेगा? और हरे कृष्ण मिलेगा। अगर और अच्छे से कर लिया तो क्या मिलेगा? तो और हरे कृष्ण मिलेगा। इस तरीके से, और यही हमारा गोल है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से कर पाए, और अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो अच्छे वाले स्टेज हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। नाम जब जप करने की 3 स्टेजेस की बताई गई है। पहला, नाम अपराध, कि हम अपराधियों के साथ ये नाम जप कर रहे हैं। दूसरा होता है नाम अपराध। तो ये नाम आभास कैसे एक्सेप्ट पहुंचेगा हमारा? अगर हम रेगुलरली, ये जो डोज हमें मिली है 16 राउंड, ये हम करते रहे, कोशिश करें ध्यानपूर्वक करें। हरे कृष्ण महामंत्र, जस्ट गो एंड चैंटिंग, ये चैंट करते रहे, और साथ में हम पंचतत्व प्रणाम मंत्र भी बोले। जब हम माला शुरू कर रहे हैं तो हमें पंचतत्व प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें अगर हम करेंगे तो हम नाम आभास की स्टेज में आ सकते हैं। होता क्या है, हम नाम अपराध की स्टेज में पड़े रहते हैं कि ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। बट क्या आपने भी सुना है कि स्टैग्नेंट वाटर वो भी स्टिंक करने लगता है, स्टिंकिंग स्मेल आने लगती है, कि पानी अगर एक जगह रुक गया तो वहां पर भी काई बनने लगती है, उसमें से भी स्मेल आने लगती है। और अगर पानी चलता रहे बहाव के साथ, तो फिर वो शुद्ध रहता है, कोई भी अशुद्धियां उसके अंदर नहीं आती है। इसी तरीके से अगर हम नाम अपराध की स्टेज में रुके रहे तो वहां से स्मेल आने लगी, हमारी भक्ति रुक जाएगी वहीं पर, है ना। तो ये 16 राउंड जो है हमें करते रहना है। तो कोशिश करनी है कि हम ध्यान पूर्वक जब कर पाए, फिर हम नाम आभास की तरफ बढ़ सकें। नाम आभास के फिर ऊपर की स्टेज है शुद्ध नाम। तो अभी के लिए हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि नाम अपराध की स्टेज में ही ना रुके रह जाए, हम थोड़ा सा आगे बढ़े, नाम आभास की तरफ बढ़े। उसके लिए हमें क्या करना है, वो होता है नाम लेते रहे, टोला माला का जब करते रहे। क्या कैसे करें? बोलना है और सुनना है। जो बोला वर्ड हमने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। एक शब्द जो बोला वो कानों तक जरूर जाए, क्लियरली वो हमें सुनाई दे ना। प्रार्थना के मोड में हमें, एक जैसा बच्चा अपने माँ को पुकारता है उस तरीके से, उस पुकार के फॉर्म में हमें ठाकुर जी का, श्रीमती राधा रानी का हमें उच्चारण करना है। इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस हरि नाम में इतनी रुचि हो जाएगी कि इसको कभी छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। और चीजें फीकी लगने लगेंगी, बस ये हरि नाम सब उत्तम लगेगा, इसको छोड़ने का मन नहीं करेगा। क्या होता क्या है कि हमें ना ये कड़वा बहुत लगता है, बहुत परेशानी होती है, नींद भी आती है, सुबह उठने में आलस होता है, या परिस्थितियां इस तरीके की होती है, नहीं कर पाते। बट जैसे एक पीलिया ग्रस्त इंसान को ये मीठा अगर खिलाया जाता है तो उसे कड़वा लगता है, बट उस पीलिया का इलाज भी क्या है, तो मीठा खिलाना ही है, तो शुगर खिलाना ही है, गन्ने का रस खिलाना ही है। तो धीरे 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 जैसे अगर ये करते रहे तो फिर आगे जा करके ये भंग होगी, पीलिया भी दूर हो ही जाएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी, शुक्रिया माता जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर सकते हैं प्रसाद जी सामने, कंप्लीट नहीं कर लीजिएगा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे भगवान के सेवक प्रचार करके उनके प्रिय बनते हैं। असुर भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में भी धीरे धीरे इस चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अत्यंत विश्वस्त व गृहज्ञ पार्षद होते हैं, और जब वे मानव समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। भगवान के ऐसे भक्त महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। वे लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। ईश्वर के सेवक इस चेतना का प्रसार करने आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि उनके साथ सब तरह से सहयोग करें। ईश्वर के सेवक की सेवा करने से मनुष्य ईश्वर की सीधी सेवा की अपेक्षा भगवान को अधिक प्रसन्न कर सकता है। भगवान तब अधिक प्रसन्न होते हैं जब वे ये देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे सेवक भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं और उन्हें अत्यंत प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता 1869 में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्तों के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करने के लिए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान के सेवक प्रचार करके उनको प्रिय बनते हैं। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, जो सेवक प्रचार कर रहा है, वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर असुर लोग भी भगवान की इच्छा के अनुसार मुक्त सेवकों के कृपा से अलग अलग देशों में है, तो वो धीरे धीरे इस चेतना में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इच्छा तो भगवान की ही होती है, बट कैसे, मुक्त सेवक जो होते हैं उनकी कृपा से होता है। जो भक्ति आती है ये भगवान के भक्तों से ही आती है, भगवान की इच्छा से तो आ रही है, बट कैसे आएगी, भगवान के भक्तों की कृपा से आती है। तो ये कौन होते हैं, भगवान के ऐसे भक्त जो हैं, ये विश्वस्त होते हैं और गुह्य पार्षद होते हैं, बिल्कुल इंटरनल, भगवान के बहुत क्लोज होते हैं, तो बहुत विश्वसनीय होते हैं।
और जब वो मानव समाज को ईश्वरी विहीन होने के खतरे से बचा लेते हैं, ये जब भगवान की चेतना का लोप होने लगता है तो फिर भगवान के भक्त आते हैं इस खतरे से हमें बचाने के लिए कि ये जो समाज है ये ईश्वर विहीन ना हो जाए, कि भगवान के बिना ना हो जाए, कि भगवान का अस्तित्व ही ना मिल जाए हम। तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या फिर उनके पार्षद कहलाते हैं। तो अवतार देखिए, श्रील प्रभुपाद को भी शाक्ताविष अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण की शक्ति लेकर के आए हैं वो, है ना। तो या फिर उनको उनका दास कह लीजिए या उनके पुत्र के रूप में कह लीजिए। भगवान के ऐसे भक्त महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वो देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। तो क्या समय चल रहा है, क्या देश है, किस देश में है, उसके अनुसार वो उपदेश देते हैं। तो लोग बात जब देश विदेश में भ्रमण करते थे तो उनकी साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार प्रचार करते थे। तो एकदम स्क्रैच से सारी चीजें सिखाई हैं उन्होंने विदेश में जाकर के, और लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। तो एक्चुअली हम जैसे आचरण भी करते हैं ना, उससे भी बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए समूह लीला प्रभु जी का एक मुझे पासटाइम याद आ रहा है। वो एक बार ट्रेन में बैठे हुए थे और कुछ व्यक्ति भी थे उनके साथ, और जब ट्रेन से उतरने लगे इसमें समूह लीला प्रभु जी, तो वो बता रहे थे कि बाकी लोग आकर के उनसे मिले और वो कहते हैं कि पूरे रास्ते मैंने आपको ऑब्जर्व किया है और आपका आचरण सच में एकदम शुद्ध है, आप एकदम पवित्र हैं। तो एक्चुअली अगर श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में हम हैं और कंठी धारण की हुई है, तिलक धारण भी किया हुआ है ना, तो हम उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारा आचरण जो है वो अपने आप प्रचार कर रहा है। ऐसी शक्ति आती है, चैतन्य महाप्रभु ऐसी शक्ति हमें देते हैं कि वो अपने आप प्रचार एक्चुअली हो रहा होता है। लोग ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं तो उससे भी एक्चुअली प्रचार ही हो रहा होता है कि देखिए कितना अच्छा आचरण है उनका। तो वो भी प्रेरित होते हैं कि हाँ, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे, भगवत भक्त बने। ईश्वर के सेवक इस चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को यह चाहिए कि उनके साथ सब तरीके से सहयोग करें। इस भक्तियाशय वैष्णव स्वामी महाराज जी भी बताते हैं कि आप प्रचार में कैसे सहयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट सहयोग कीजिए, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का है तो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाइए, ठीक है। अगर नहीं जा सकते हैं तो यथासंभव आप लक्ष्मी का सहयोग कीजिए, वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप उसको खरीद के खुद रीड कीजिए, वो भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट अप्रिशिएट देम जो ये चीज कर रहे हैं। उनके रास्ते में बाधा बिल्कुल मत करो, दैट इज ऑल्सो प्रसाद। और ये बुद्धिमान लोगों को ये चाहिए कि उनके साथ सहयोग करें एटलीस्ट, हाँ जो चीज आप कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट करें। ईश्वर के सेवक की सेवा करने से मनुष्य ईश्वर की सीधी सेवा की अपेक्षा भगवान को अधिक प्रसन्न कर सकता है। है ना। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, परंतु जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा असली भक्त है। तो क्या करना है, जो ईश्वर के सेवक है, भगवान के सेवक हैं, उनके माध्यम से अगर हमने उनको प्रसन्न कर लिया, जैसे गुरु हैं, अगर हमने गुरु को प्रसन्न कर लिया तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद। एक बार प्रसन्न आप गुरु को कर लो तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरा सेवक जो है इसको प्रसन्न कर लिया इसने, बहुत इस तरीके से ये चीज चलती है। जब भगवान देखते हैं ना कि इनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, उनको जो चीज मिलनी चाहिए वो चीज मिल रही है, उनकी सेवा की जा रही है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। है ना? वो सेवक क्या है, भगवान की सेवा के लिए सारे कष्ट उठा रहे हैं, उनको अत्यधिक प्रिय है ना? तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं इस चीज में कि मेरे सेवकों का आदर हो रहा है, उनकी सेवा हो रही है। जब सुबह हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं मंगल आरती में, उसमें पहला नाम अपराध भी यही है कि भगवान नाम के प्रचार में जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा कर देना, ये अपराध हो जाता है। इसके ऑपोजिट हमें क्या करना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका अप्रिसिएशन करना चाहिए, तब भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान भगवत गीता 18.69 में घोषित भी कर रहे हैं, खुद बोलते हैं भगवान
कि उन्हें उस भक्त के समान कोई और अन्य प्रिय है ही नहीं जो उनकी महिमा का प्रचार करने के लिए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। तो ये प्रचार करने वाले भक्त की महिमा है। अगर उस भक्त के लिए हम कुछ भी कर पाते हैं, उनकी सेवा में कुछ भी कर पाते हैं, तो स्वयं ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। देखिए गुरु का ऋण जो है हम उससे कभी भी ऋण नहीं हो सकते हैं, उसको कभी उतार नहीं सकते हैं। जो गुरु हमारे लिए करते हैं, भगवान कृष्ण के लिए हमें सीढ़ी देख करके जाते हैं कि हाँ इस रास्ते पर चलिए, रास्ता दिखाते हैं, भगवान कृष्ण आपको मिलेंगे। तो वो जो ऋण है सबसे बड़ा ऋण है, उसको नहीं उतारा जा सकता है। बट बताया जाता है आईडीसी कोर्स में भी श्री समर्थ कृष्ण प्रभु जी बता रहे थे कि गुरु के चेहरे पर एटलीस्ट उनके इंस्ट्रक्शन मान के आप उनके चेहरे पर एक स्माइल तो लेकर के आ सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवत प्रसाद हो, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और खुशी खुशी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी को जय।